अब देखो यार, ये बात तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दी है कि केनी ओमेगा जापान के अंदर AEW के वीडियो गेम का प्रमोशन कर रहे हैं। बट गाइस, यहाँ पर जापान में केनी ओमेगा के वीडियो गेम में इन्वॉल्वमेंट के चेंजेस को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। और गाइस, जापान में AEW के रेसलिंग शो करने को लेकर जापान की तरफ से बड़ी खबर आ चुकी है। तो गाइस, वहीं ब्रायन के AEW में बुकिंग और ब्रायन डेनियल्सन के AEW में टॉप गाय बनने को लेकर ब्रायन डेनियल्सन ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइस, AEW से CM पंक के सस्पेंड होने के बाद एंथोनी बोवेन CM पंक के सपोर्ट में उतर चुके हैं। तो गाइस, वहीं AEW के अंदर क्रिस जेरिको की वजह से आंद्रादे एल इडोलो के एक फेमस मूव को बैन कर दिया गया है। तो गाइस, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं केनी ओमेगा और AEW के वीडियो गेम की। अब देखो यार, बात करें अगर यहाँ पर AEW के वीडियो गेम की, तो गाइस जैसा कि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया है कि केनी ओमेगा करंटली जापान के अंदर AEW के वीडियो गेम को प्रमोट कर रहे हैं। और गाइस, यहाँ पर टोक्यो गेम शो के ऊपर AEW के वीडियो गेम के फीचर करने को लेकर केनी ओमेगा काफी सारे काम कर रहे हैं। बट गाइस, यहीं अब ओमेगा के AEW से सस्पेंड होने की वजह से AEW को केनी ओमेगा के वीडियो गेम में इन्वॉल्वमेंट को लेकर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। और गाइस, इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से ये खबर आ रही है कि केनी ओमेगा ओरिजिनली जापान के अंदर AEW के वीडियो गेम को खुद प्रेजेंट करने वाले थे। और गाइस, यहाँ पर टोक्यो गेम शो के ऊपर केनी ओमेगा ऑडियंस को AEW के वीडियो गेम को लेकर एड्रेस करने वाले थे। बट गाइस, क्योंकि ओमेगा को AEW से सस्पेंड किया गया है और गाइस AEW में ओमेगा और CM पंक के ब्रॉल को लेकर अब भी AEW के लीगल टीम उनका काम कर रही है। तो गाइस, इसीलिए इस हफ्ते जापान के अंदर केनी ओमेगा ऑडियंस के सामने अपीयर नहीं होने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पर AEW के गेम शो को लेकर जापान में जो कुछ भी होने वाला है उन सभी चीजों में केनी ओमेगा को फ्रंट में नहीं रखा जाएगा और गाइस को एड्रेस नहीं करेंगे। बट गाइस, जहां तक बात रही टोक्यो गेम शो की, तो गाइस यही अब टोक्यो गेम शो के ऊपर AEW के पॉसिबल रेसलिंग शो को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। जहां पर इस हफ्ते डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोक्यो में जो गेम शो होने वाला है, इस गेम शो के ऊपर AEW के रेसलर कंपीट करने वाले हैं। और गाइस, यहां पर टोक्यो में इस गेम शो के ऊपर AEW के जब वीडियो गेम को फीचर किया जाएगा तो गाइस AEW उनके वीडियो गेम को हाइप करने के लिए काफी सारे रेसलिंग मैचेस कराने वाली है। और गाइस, यहां पर इन मैचेस के अंदर AEW के पॉसिबल जापानीज रेसलर काम करेंगे, क्योंकि गाइस इस समय जापान के अंदर AEW के काफी सारे जापानीज रेसलर काम कर रहे हैं। और गाइस, AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रिहो और युका साकाजाकी के साथ साथ जो जापानीज रेसलर AEW के अंदर काम करते हैं वो रेसलर इस शो के ऊपर काम करेंगे। और गाइस, यहां पर जापान में AEW के वीडियो गेम की वजह से AEW जो उनका रेसलिंग शो करने वाली है उस शो के ऊपर AEW के रेसलर फीचर होने वाले हैं। और गाइस, पॉसिबली क्रिस्टोफर डेनियल भी वो रेसलर होंगे जो AEW के गेम शो में होने वाले रेसलिंग इवेंट पर मैचेस लड़ेंगे। वेल गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के कौन कौन से रेसलर टोक्यो में AEW के गेम शो पर रेसलिंग मैचेस लड़ते हैं। बट गाइस, बात करें यहाँ पर AEW के रेसलर्स की, तो गाइस फाइनली इस हफ्ते ब्रायन डेनियल्सन ने AEW में उनके बुकिंग को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। जहां पर AEW में ब्रायन के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद अब ब्रायन डेनियल्सन का ये कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन AEW में उनके बुकिंग को लेकर कभी भी सेंटिमेंट नहीं होते गए। और गाइस, यहां पर ब्रायन का ये कहना है कि अगर AEW रेसलिंग ब्रायन डेनियल्सन को टॉप सुपरस्टार नहीं भी बनाती है तो गाइस ब्रायन को इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन के रेसलिंग करियर के अंदर ब्रायन डेनियल्सन काफी बार टॉप सुपरस्टार बन चुके हैं। और गाइस, यहाँ पर अब ब्रायन को नहीं लगता है कि ब्रायन को हमेशा के लिए टॉप सुपरस्टार रहना चाहिए। और गाइस, यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने ये कहा है कि ब्रायन डेनियल्सन AEW के अंदर बढ़िया से बढ़िया मैचेस देना चाहते हैं। और गाइस, इसीलिए जब भी AEW के अंदर ब्रायन डेनियल्सन डायनामाइट या रैम्पेज पर कोई मैच रेसल करते गए तो गाइस ब्रायन डेनियल्सन उनके घर पर जाकर उस मैच को दोबारा टीवी पर देखते गए। और गाइस, ब्रायन डेनियल्सन उन मैचेस को देखकर ये सोचते गए कि ब्रायन डेनियल्सन को उन मैचेस में क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। और गाइस, यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन डेनियल्सन के AEW में बुकिंग की वजह से ब्रायन डेनियल्सन को AEW से कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं है। और गाइस, ब्रायन डेनियल्सन को AEW में टॉप सुपरस्टार बनने का कोई भी शौक नहीं है। वेल गाइस, ये तो बात हुई ब्रायन के बुकिंग की। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW के दूसरे रेसलर्स की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा AEW में आंद्रादे एल इडोलो के डेब्यू के बाद से ही AEW ने आंद्रादे एल इडोलो को कोई मेजर पोस्ट नहीं दिया है। बट गाइस, यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर आंद्रादे एल इडोलो ने AEW में उनके फेमस मूव होने को लेकर खुलासा कर दिया है। जहां पर हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर
एक रेसलिंग फैन ने आंद्रादे एल इडोलो के WWE NXT में हुए एक मैच के क्लिप को लेकर आंद्रादे एल इडोलो से ये पूछा था कि आंद्रादे एल इडोलो AEW के अंदर उनका स्पिनिंग एल्बो मूव यूज क्यों नहीं करते गए। और गाइस यहाँ पर इस फैन के आंद्रादे से ये सवाल पूछने के बाद अब आंद्रादे एल इडोलो ने ये कंफर्म किया है कि AEW कंपनी ने AEW के अंदर आंद्रादे के इस मूव को बैन किया है। और गाइस क्योंकि AEW के अंदर क्रिस जेरिको भी उनका फिनिशर जुडास इफेक्ट हिट करते गए, आंद्रादे के मूव से काफी ज्यादा सिमिलर है, तो गाइस इसीलिए AEW के अंदर AEW कंपनी आंद्रादे को स्पिनिंग मूव हिट करने नहीं देती गए। और गाइस यहाँ पर आंद्रादे का ये कहना है कि जेरिको के फिनिशर जुडास इफेक्ट के वजह से AEW कंपनी ने आंद्रादे के मूव को बैन किया है। और गाइस इसीलिए AEW के अंदर आंद्रादे एल इडोलो स्पिनिंग एल्बो हिट नहीं कर सकते गए। वेल गाइस ये तो बात हुई आंद्रादे एल इडोलो के स्पिनिंग मूव की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CM पंक और यंग बक्स के कंट्रोवर्सी की। वेल गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW ऑल आउट पर हुए बक्स और CM पंक की कंट्रोवर्सी के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री और काफी सारे कंपनीज के रेसलर CM पंक और यंग बक्स के सपोर्ट में उतर रहे गए। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों का CM पंक का सपोर्ट है, तो गाइस वहीं बहुत सारे लोगों ने यंग बक्स को सपोर्ट किया है। बट गाइस यहीं अब AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के काफी सारे रेसलर CM पंक के सपोर्ट में उतर चुके गए। और गाइस यहाँ पर इन रेसलर्स के अंदर AEW के पॉसिबल फ्यूचर टैग टीम चैंपियन अक्लेम का नाम भी शामिल हो गया है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते AEW सुपरस्टार एंथोनी बोवन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एंथोनी बोवन ने CM पंक के बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर बात की है, जहां पर एंथोनी बोवन का ये कहना है कि CM पंक के AEW में डेब्यू करने के बाद से ही AEW के यंग टैलेंट CM पंक के काफी बड़े फैन हैं। और गाइस AEW में जो अपकमिंग रेसलर्स हैं CM पंक उन रेसलर्स के साथ सबसे ज्यादा बात करते गए। और गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक के लॉकर रूम का दरवाजा AEW के यंग टैलेंट्स के लिए हमेशा खुला होता है। और गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के यंग टैलेंट्स को जब भी कोई मदद चाहिए होती है तो वो CM पंक के पास जाते गए। और गाइस एंथोनी बोवन का ये कहना है कि CM पंक AEW के बैक स्टेज के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे गए। और गाइस एंथोनी बोवन को नहीं लगता है कि ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ है उसमें CM पंक की कोई ज्यादा गलती होगी। बट गाइस यहाँ पर एंथोनी बोवन वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिन्होंने CM पंक की तारीफ की गई, क्योंकि गाइस यहाँ पर FTR के मेंबर डेक्स हार्डवुड ने भी उनके इंटरव्यू के अंदर CM पंक को सपोर्ट दिखाया है, जहां पर का ये कहना है कि CM पंक ने कभी भी AEW के अंदर अपने आप को दूसरे रेसलर से ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की गई। और गाइस सोशल मीडिया पर CM पंक के ईगो को लेकर जो रूमर चल रही है वो रूमर पूरी तरह से गलत और बेकार है। और गाइस FTR का ये कहना है कि CM पंक हमेशा ही बैक स्टेज के ऊपर दूसरे रेसलर को कैसे इंप्रूव करना है ये बताते गए। और गाइस CM पंक के निगेटिव होने को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी रूमर चल रही है वो पूरी तरह से गलत है। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि FTR और एंथोनी बोवन के CM पंक में सपोर्ट में उतरने के बाद टोनी खान CM पंक को लेकर क्या डिसीजन लेते गए। और गाइस AEW में CM पंक का फ्यूचर क्या होता है। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।